बीकानेर से है। चक गर्मी में मकान तोड़ने का विरोध किया गया। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक साथ इस मामले में आए। बीकानेर में बसे अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि अहम सवाल यही है कि पहले प्रशासन आखिर सोता क्यों रहा। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में लोग जमा हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां अभियान रोकने की इन सभी ने मांग की। कांग्रेस नेता मदन मेघवाल, रामनिवास कुकना, सुभाष स्वामी, भंवर कुकना, फरमान कोहरी, पार्षद प्रफुल्ल टीला मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं भाजपा के नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत भी धरने में शामिल हुए। धरना दिया जा रहा था और विरोध किया जा रहा था इस कार्रवाई का। बीकानेर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हो रही, जिसका विरोध यहां पर यहाँ के लोगों ने किया। लेकिन सिर्फ लोगों ने ही नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के नेता भी एक साथ आए और विरोध इस कार्रवाई का किया। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। अभियान रोकने की लगातार इनकी मांग की और इसी मांग को लेकर धरना दिया इन लोगों ने। सवाल अहम यही है कि आखिर पहले प्रशासन क्यों सोता रहा, कि आखिर कैसे अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। चक गर्मी में जिस तरह से कॉलोनियां तोड़ी गई या जो कॉलोनियां बसी थी, उनके मकान उजाड़े गए, उसका परिणाम है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उनके नेता हैं, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के नेता हैं। और ये जो भीड़ है, ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कुछ ऐसा हुआ है जो गलत तो है ही है कहीं ना कहीं, और पहले की अनदेखी का खामियाजा ये क्यों भुगते। आप देखेंगे, कैमरामैन अजीम एक बार फिर दिखा दे किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसा आंदोलन जिसमें दोनों दलों के नेता दिख रहे हैं, सुरेंद्र शेखावत, मदन मेघवाल, रामनिवास कुकना, सुभाष स्वामी और भी लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जरूरत पड़ी कि इस गर्मी में तमाम लोगों को आके यहाँ बैठना पड़ा। बीकानेर का चक गर्मी का क्षेत्र, जिसमें हजारों मकान बने हुए हैं, खास तौर से 90% वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने आज परिवार की आजीविका चला रहे। प्रशासन ने आज से 3-4 दिन पहले बिना किसी तरह का नोटिस दिए हुए उन कई मकानों को तोड़ने का काम किया। आज वो लोग बेघर हो चुके हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि कृषि भूमि पर लोगों को जो प्लॉट काट कर जमीनें बेच दी गई, उनमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। लोगों ने रजिस्ट्री के पैसे जमा करे, इसलिए वो जमीन उन लोगों की है। दूसरी, कई लोगों ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से या गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके कॉलोनियां काटी। उन जमीनों को आप कच्ची बस्ती घोषित करने का काम करें। वहां पे विकलांग जो लोग थे, एक महिला और एक पुरुष, एक दंपति जो विकलांग थे, उनका घर तोड़ दिया गया है। जो घर बनाने के लिए लोगों ने चंदा करके उस घर को बनाने का काम किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मांग करना चाहता हूं जिले के प्रशासन से, प्रदेश की सरकार से, कि वो संवेदनशीलता दिखाएं, इन मजदूर और गरीब परिवार के लोगों पर रहम करते हुए उनके मकान तोड़ना। आप चूंकि निगम से जुड़े भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कॉलोनियां कटी तो पहले तो अनदेखी प्रशासन की रही, अब ये चेते हैं, तो क्या पृथ्वीराज नगर जैसी स्थिति बनती दिख रही है? एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। अच्छा, मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि फर्स्ट इंडिया ने ये बात उठानी शुरू की, तब पता चला कि प्रशासन वहां बदमाशी कर रहा है। नहीं तो हम जैसे लोग तो यहाँ बैठे थे। इन गरीब गुरबों के घर तोड़े जा रहे थे, इनके पास आशना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि घर तोड़ना अंतिम उपाय होना चाहिए। अगर आपको लगे कि तोड़ना है, प्रशासन ने रजिस्ट्री कर दी, पैसा जमा कर लिया, आपने बिजली के कनेक्शन दे दिए, पैसा जमा कर लिया, आपने वहां सड़कें बना दी, पैसा जमा कर लिया, और अब आप कह रहे हो कि जमीन हमारी है। आपके पास ना नक्शा है, ना राजस्व रिकॉर्ड है, आप जाकर के वहां मतलब गुंडागर्दी करो लिटरली। तो ये संगठित अपराध हो गया। इस अपराध में जनता मरेगी, इसको मरने नहीं दिया जाएगा। और अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार करेगा, हम लोग इनके साथ खड़े, गोली खाने तक की नौबत आएगी। हम मरने को तैयार है, लेकिन मकान किसी का नहीं टूटने देंगे। कांग्रेस के नेता भी हैं, जल्दी से बताइए आगे क्या रहने वाला रुख। बिल्कुल, ये पूरी जनता संघर्ष करने के लिए आई भी है। इन लोगों ने एक एक पाई जोड़ के, किसी ने लोन लेके, किसी ने गहने बेच करके और अपने जो प्लॉट खरीदे हैं। और जब ये सारी कॉलोनी बस रही थी, तो प्रशासन क्या नींद ले रहा था क्या? उस समय करना चाहिए था। उनको क्यों सड़कें बनाने दी, क्यों प्लॉट काटने दिए? अगर ऐसा नहीं होता तो ये बेचारे गरीब लुटते नहीं। आज गरीब लुट चुका है, अब ये जाकर के बिना नोटिस के लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। मैं वहाँ जाकर के मौके पर देख के भी आया हूँ, कईयों के मकान ध्वस्त किए गए हैं। तो ये जो चीज है, ये सही नहीं है। आपकी तो सरकार है, आप पसीना यहाँ बहा रहे हैं, आपकी सरकार है भाई। देखिए, सरकार संवेदनशील है और जिला प्रशासन ने जिस तरह से गरीबों के घर तोड़ने की कार्रवाई की है, मैंने कल भी इनको कहा कि आपकी जिम्मेदारी थी कि जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, यूआईटी ने कितनी कॉलोनियां काटी जिसमें गरीब आदमी अपना घर बना सके, नगर निगम ने कितनी कॉलोनियां काटी। 25 साल में शहर की आबादी 3 लाख से 10 लाख हो गई है। उस अनुपात में इन्होंने कितने प्लॉट काटे हैं? इस शहर में 2 लाख घरों की जरूरत पड़ी है, उसके अनुपात में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और जब गरीब आदमी वहां बस गया एग्रीकल्चर कॉलोनी पे, तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसका नियमन करे, उनके पट्टे दें, उनके पैसे जमा करें। और अगर किसी कॉलोनाइजर ने, किसी भूमाफिया ने गलत तरीके से सरकारी जमीन को बेच के और वहाँ गरीबों को बसा दिया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो,
उसको कच्ची बस्ती डिक्लेयर करो और उनको मूलभूत सुविधा दो। ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और ये भीड़ बता रही है कि इस पूरे मामले में इनका आक्रोश है। हालांकि ये बात सही है कि जो स्थिति बन पड़ी उसके कई एक कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि स्थिति ऐसी ना बने जैसे पृथ्वीराज नगर में हमने देखा। पहले हुक्मरान क्यों सोते रहते हैं, जब कॉलोनी काटनी शुरू हो जाती है, इन्हीं में से कुछ नेता भी इसमें शामिल होते हैं, तब चुप रहना और उसके बाद इन गरीबों का आशियाना उजाड़ने की कोशिश करना, ये शायद यही आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। और चलिए इस खबर पर अपडेट के साथ बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, इस पूरे मामले को समझना इस एंगल से भी चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सही कौन है? कार्रवाई सही जो की जा रही है वो सही है या इसका विरोध जो किया जा रहा है वो सही है? दूसरा कि इस कॉलोनी को बसे हुए कितना वक्त हो चुका है? देखिए श्वेता जी, ये बात जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ लिया है और इसका जो जवाब है वो बड़ा एक तरह से कहिएगा ऐसा है कि स्पष्ट मिल ही नहीं सकता। आपने ठीक कहा, भाई गलत तो है, निश्चित तौर पर अवैध कॉलोनियां काटी गई और अब चूंकि लोगों को तो पता नहीं होता आपकी पटवारी क्या कर रहे थे, आपके ग्राम सेवक क्या कर रहे थे। और देखिए श्वेता जी, ये भी कहना पड़ेगा ये कोई साल 2 साल का मसला नहीं है, 3 4 5 सालों में एक कॉलोनी का भी मसला नहीं। चकगर भी एक बड़ा इलाका है, उसमें अलग अलग जगह ये कॉलोनियां काटी गई, कृषि भूमि पर काट दी गई, सड़कें बन गई, वहां पर मकान भी लोगों ने, जो गरीब व्यक्ति होता है दूर जाकर खरीद लेता है, वो खरीद ली। अब उनके मकान जब तोड़े जा रहे हैं तो विरोध में लोग पहुंच गए हैं। अब ये बात ठीक है कि कॉलोनियां तो अवैध है, लेकिन सवाल उनका कहना ये है कि हमें पहले क्यों नहीं कहा गया। और वास्तव में बात तो सही, क्या कॉलोनाइजर से मिली भगत थी? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी सरकार आए भी 2 साल हो गए हैं, तो सवाल उनका भी, जो गरीब व्यक्ति है उसका भी लाजमी है। और इसमें देखेंगे आप देख भी पा रहे होंगे, सुन भी रहे थे, कांग्रेस के नेता भी हैं, भाजपा के नेता भी पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है अब कम से कम इससे ये सबक लेना चाहिए निगम, यूआईटी, प्रशासन को, कि जो नई कॉलोनी बन रही हैं या जहां जिनके ऐड आ गए, होता क्या है कि ये पूरा एक खेल चलता है भूमाफियाओं का, तो कम से कम वो तो रुके और इसका भी कोई ऐसा प्रावधान हो। आपको याद होगा श्वेता जी, आपने तो लगातार टॉक शोज किए हैं, पृथ्वीराज नगर में भी कुछ इस तरह के हालात बने, बात नियमित करना पड़ा उसको। तो अगर इस तरह की, बीकानेर छोटी जगह है, अगर ऐसा यहाँ भी होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे लगता है प्रशासन को समय रहते ऐसे मामलों में कदम उठाने चाहिए और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि अभी खबर के बाद असर आया है, बातचीत के लिए बुला लिया गया है, अभी एक प्रतिनिधिमंडल अंदर बातचीत कर रहा है। लक्ष्मण, तो वार्ता शुरू हो चुकी है, बातचीत के दौर किसके साथ बातचीत हो रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर? देखिए अभी एडीएम जो है वो और बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो संघर्ष समिति बनाई गई है चकगरबी की, जिसमें जो नेता शामिल है वो उनके साथ है। अब इनका कहना है कि लिखित आश्वासन मिले कि एक बार की कार्रवाई रोकी जाए, ये चाहते हैं कि इनको लिखित आश्वासन मिले। अब इसी पर डेडलॉक बना हुआ था और आप देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। देखिए गरीब का घरौंदा अगर टूटता है और तो दर्द होता है। हालांकि ये बात ठीक है कि वो जो बनाया गया वो गलत था, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि गलत था तो आप पहले आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, बहुत सारे लोग हैं, पूरा एक वो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लोचा तो रहा होगा। तो यही बात का विरोध है और मुझे लगता है अब अच्छी पहल की है, अगर बातचीत के लिए बुलाया है, बातचीत होनी चाहिए। वैसे भी बात से ही बात बनती है। बिल्कुल लक्ष्मण, बातचीत से ही समाधान निकलेगा क्योंकि वार्ता चल रही है, नजर बनाकर रखिए। लक्ष्मण, आपसे आगे भी इसे लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।